देन आफ्टर देखिए हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो कितना समय लगता है किसको, मतलब थिंग्स को, उसमें कितना टाइम लगता है कोई भी थिंग्स को वो पूरा होने में। तो यस, हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर, तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दी है कि क्या आपने ये किया है, क्या आपने ये देखा है, क्या आप ये कर सकते हो, ऐसा ही कुछ, राइट। तो हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर, तो आपने क्या स्वेटर को बुनते हुए देखा हुआ है कभी, और समवन वेविंग अ क्लॉथ, या फिर कपड़े बनाते हुए, कपड़े के ऊपर वर्क करते हुए या फिर कपड़े को बनाते हुए देखा है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे ये दुपट्टा जो है वो पहना है, तो इसके ऊपर आपको ये जो वर्क दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये वर्क जो है वो पर्टिकुलर क्लॉथिंग के ऊपर किया हुआ है, बुना हुआ है। तो क्या आपने ये देखा है, अगर देखा है तो उसमें कितना टाइम लगता है, राइट। तो ये आप खुद ही इंफॉर्मेशन इसकी निकाल के आओ, मतलब कि किसी को पूछो कि इसमें कितना टाइम लगता है। फिर और भी कहा है आगे के, डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। फिर आप पॉटर को भी जाके पूछिए कि अगर वो मटके बनाता है, पॉट, यस पॉटर जो है वो क्या बनाता है, पॉट बनाता है, तो उसमें कितनी देर लगती है बनाने में। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक हॉर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। फिर और भी हमें बताइए कि आपको नहाने में कितनी देर लगती है, मिनट्स लगता है, घंटा लगता है, 2 घंटे लगता है। आगे भी आपको कहा है कि इज इट ईयर सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ, हाँ राइट, कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको 1 साल लग जाता है नहाने में, राइट। ये तो सिर्फ है वो फॉर, राइट, फॉर मस्ती के लिए आपको पूछा है कि आपको नहाने में कितनी देर लगती है, 1 साल, मिनट, कुछ घंटे, ऐसा ही कुछ। क्योंकि क्या होता है कि सर्दी के टाइम में, मतलब कि विंटर सीजन आ जाता है, तो कभी कभी ऐसा लोग करते हैं, राइट, कि बहुत ठंड है, पानी बहुत ठंडा है, बहुत गर्म पानी है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मुझे नहीं नहाना है, ऐसा ही कुछ करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, राइट। तो कभी कभी तो वो नहा के आते ही नहीं है, कभी कभी, या तो फिर दोपहर को धूप निकलती है तो उसमें नहा लेते हैं ऐसे ही। तो ये तो सिर्फ समझने की या फिर ऐसे ही बातचीत है, बट इसमें आपको सीखना क्या है, तो टेक सम मिनट, तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। मतलब कि ऐसे आपको थिंग्स जिसमें टेक्स मिनट्स, थोड़े से मिनट्स लगते हैं, टेक्स आवर्स जिसमें कुछ घंटे लगते हैं, टेक्स डेज जिसमें कुछ दिन, और लास्ट में टेक्स मंथ तो उसमें कुछ महीने लगते हैं। तो आपको वो लिस्ट बनाना है। तो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स आपको सिखा रही हूँ जिसमें मैंने लिखा हुआ है अपनी बुक में, और यस आपको मैं समझा भी देती हूँ कि कुछ एग्जांपल जिसमें थोड़े से मिनट, आवर्स, डेज और मंथ्स लगते हैं। इसके अलावा आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, पहले ऐसे टेबल को ड्रॉ करना है 4 पार्ट में। उसमें पहले क्वेश्चन लिख देना है, टेक्स मिनट, टेक्स आवर्स, टेक्स डेज एंड टेक्स मंथ, राइट। फिर उसमें एग्जाम्पल लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि टेक्स मिनट्स, तो कुछ ऐसे काम जिसमें मिनटों लगते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अ बाथ, यानी कि नहाने में, तो नहाने में कुछ मिनट्स ही लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है अ बाथ, तो नहाने में कुछ मिनट ही लगते हैं। टू बॉयल मिल्क, टू बॉयल मिल्क, दूध को गर्म करने में, राइट। तो दूध हम जो है वो बाहर से लाते हैं डेयरी में से, और उसको गर्म करना होता है, तो टू बॉयल अ मिल्क उसमें कुछ मिनट ही लगते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट एग्जांपल है टू ईट फ्रूट, फ्रूट खाने में, टू ईट फ्रूट, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को पकने में टाइम लगता है, बट उसको खाने में ऐसे लिया, कट किया और खा गए, राइट। तो उसमें कुछ मिनट्स ही लगते हैं। देन आफ्टर टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टू हम ऐसे लिखते हैं टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने में, पानी पीने में कितनी देर लगती है, ग्लास ऑफ वाटर, राइट। चाहे वो पूरी बोतल में हो या फिर ग्लास में हो या फिर कप में हो, किसी में भी हो, तो पानी पीने में कुछ मिनट्स ही लगते हैं, राइट। देन आफ्टर टू ब्लो ऑफ अ बलून, गुब्बारे को ऐसे ब्लो अप करना, टू ब्लो ऑफ अ
balloon, गुब्बारे के अंदर हवा भर के उसको ब्लो अप करना, राइट। देन आफ्टर टू प्रिपेयर अ टी, चाय बनाना, टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने में कितनी देर लगती है, कुछ मिनट्स, राइट। देन आफ्टर टू प्रिपेयर राइस, अगर करी चावल बनाने हैं तो उसमें कुछ मिनट्स लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा है टू प्रिपेयर राइस, सिर्फ राइस की ही बात करें, करी चावल की बात नहीं करते। टू प्रिपेयर राइस, सिर्फ चावल बनाना है तो उसके लिए कुछ मिनट से लगेंगे, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स। देन आफ्टर देखिए, यस, तो टू मेक पॉपकॉर्न, टू मेक पॉपकॉर्न, या फिर हम लिखते हैं मैगी या फिर पॉपकॉर्न, राइट। फिर आफ्टर देखिए टेक्स हॉर्स, तो यहाँ पे देखिए हॉर्स की बात है, तो ये तो बात थी 10 मिनट, सॉरी टेक्स मिनट्स, तो ऐसे कुछ थिंग्स जिसमें थोड़े से मिनट्स ही लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए टेक्स हॉर्स, अभी घंटे की बात करें तो कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी थिंग्स जिसमें बहुत सारे घंटे लगते हैं, 1 घंटा, 2 आवर्स, 3 आवर्स। टू स्टिच अ शर्ट, तो टू स्टिच अ शर्ट, तो टू स्टिच अ शर्ट, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें एक टेक हॉर्स, इसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा लग सकता है। टू सेट कर्ड, दही, दही को जमाना हो तो उसमें भी बहुत सारे आवर्स लगते हैं, राइट, बहुत सारे घंटे लगते हैं। दही जो है वो आधा घंटा या फिर 1 घंटे में नहीं जम जाता, बहुत सारे घंटे चाहिए उसमें। और स्कूल डे, तो आप स्कूल पे आते हो, अभी तो आप घर पे हो, बट आप स्कूल में आओगे तो क्या 1 घंटे में घर चले जाओगे, नहीं, 6 आवर्स तो आपको रहना ही होता है। देन आफ्टर देखिए टू मेक अ पेंटिंग, टू मेक अ पेंटिंग, आप ड्राइंग करने बैठे हो पेंटिंग बनाने के लिए, तो ये क्या कुछ मिनट में नहीं फिनिश हो जाएगा, पूरी पेंटिंग जो है वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जैसे पेंटिंग वैसा टाइम, राइट। देन आफ्टर टू प्रिपेयर केक, तो किसी का बर्थडे है, कुछ सेलिब्रेशन है, तो केक बनाना हो तो उसमें भी बहुत सारे घंटे चाहिए, राइट, आधा घंटा या फिर पूरा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, राइट। देन आफ्टर देखिए टू स्टिच अ स्कर्ट, टू मेक टू मेक स्प्राउट्स, टू मेक स्प्राउट्स, तो स्प्राउट्स का मतलब है कि यस, आपके घर में आपके मम्मी जो है वो एक कपड़े के अंदर वो जैसे ही बहुत सारे स्प्राउट्स, जैसे कि मूंग, चने, वो सब जो है वो इसे लेके कपड़े के अंदर फिर उसको बांध के नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हम उसमें से स्प्राउट्स, उसके जो रूट्स हैं वो निकल आते हैं और वो हम खाते हैं, राइट। टू मेक स्प्राउट्स, तो उसमें भी बहुत सारे घंटे लगते हैं, जैसे कि इडली सांभर, डोसा, ऐसा कुछ बनाना होता है तो उसके अगले दिन ही उसके जो पूरा जो है उसका जो आटा है कि कुछ भी है उसका जो फ्लोर है उसमें दही या फिर ऐसे बटर मिल्क डाल के उसको रखते हैं ताकि दूसरे दिन वो बन सके। तो ऐसे कुछ थिंग्स है जिसमें बहुत सारे घंटे लगते हैं। देन आफ्टर टेक्स डेज, तो उसमें दिन लगते हैं। तो टू नीट अ स्वेटर, टू नीट अ स्वेटर, स्वेटर बुनने में, तो स्वेटर है या फिर कुछ क्लोथ्स है तो ये हमें बनाना हो तो वो 1 दिन में नहीं बन जाएगा, उसके लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा बनाना स्वेटर हो उतने दिन। टू वेयर अ साड़ी, राइट, तो साड़ी बनानी होती है तो वो भी 1 दिन में नहीं बन जाती, उसमें भी बहुत सारे दिन लगते हैं। फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, फॉर अ बनाना बिकम, फॉर अ बनाना
to become a ripe, right? तो बनाना जो है वो उसका प्लांट जो है वो तो लगा दिया है, बट उसको पकने में मतलब वो बनाना जो है वो फ्रूट पूरा बन जाए तो उसमें भी बहुत सारे दिन लगेंगे, राइट? देन आफ्टर टू पेंट अ 1 BHK फ्लैट, तो हम ऐसे लिखेंगे कि टू पेंट अ स्मॉल हाउस या फिर स्मॉल बिल्डिंग, छोटी सी ऑफिस या फिर छोटा सा घर, इसको पेंट करना हो तो उसमें कुछ घंटे या फिर मिनट्स नहीं लगेंगे, उसमें कुछ दिन लगेंगे, 1 वीक लगेगा, राइट? कुछ दिन लगेंगे, 7 days 8 days वो वाला। देन आफ्टर एग्जाम्पल टू कंस्ट्रक्ट अ रूम, टू कंस्ट्रक्ट अ रूम, तो नए सिरे से, राइट? नए सिरे से एक नया कमरा बनाना हो तो उसमें भी बहुत सारे दिन लगेंगे। देन आफ्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू प्लांट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड्स इनटू प्लांट, तो एक बीज जो है वो छोटा सा किसी भी प्लांट का वो बोया हुआ है तो सीड में से वो प्लांट बन जाए, देन आफ्टर वो बड़ा सा पेड़ बन जाए, राइट? तो उसमें भी टाइम लगता है ना, टेक्स अ डेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड्स इनटू प्लांट्स, राइट? तो ये बात हुई टेक्स अ डेज, तो इन सारी एक्टिविटी में दिन लगते हैं, ना कि 1 घंटा या फिर मिनट्स, दिन लगते हैं। एट लास्ट आपको दिया है टेक्स अ मंथ, तो सामने वाले पेज में यहाँ पे देखिए कि थिंक ऑफ some other things, some faster and some slower, make a long list, तो आपको साथ में ये भी कहा है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे थिंग्स को आप सोचिए जिसमें 1 मिनट लगता है, जिसमें टाइमिंग भी लगता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया है कि टेक सेकंड्स टू ब्लिंक माई आइज, टू स्नैप माई फिंगर्स, टू गल्प माई मेडिसिन, तो मेडिसिन जो है वो गल्प मतलब खाने में, टू स्नैप माई फिंगर्स, राइट? टू ब्लिंक माई आइज, स्नीजिंग, फिर ऐसे हमें ऐसे आलस आता है तो ऐसे हम हाथ मरोड़ते हैं, राइट? फॉर अ फ्रूट फॉल फ्रॉम अ ट्री, तो फ्रूट जो है वो पेड़ पर से गिर जाता है, तो ऐसे कुछ थिंग्स है। इसके बाद देखिए टेक्स मंथ, तो दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स, तो इसके बाद देखिए टेक मंथ्स, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें टेक्स मंथ्स महीने लग जाते हैं, तो टू ग्रो वीट, टू ग्रो wheat, from seed to big plant, from seed to big plant, एक छोटे से सीड्स में से बड़ा सा प्लांट होने में गेहूँ को बहुत सारे महीने लग जाते हैं, राइट? देन आफ्टर टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, टू चेंज सीजन, राइट? 3 सीजन मेन होती है, समर विंटर एंड मानसून, टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, तो अभी मानसून चल रहा है, इसके बाद 1-2 महीने में विंटर आ जाएगा, देन आफ्टर समर आ जाएगा, तो सीजन को चेंज करने में भी महीने लग जाते हैं, राइट? देन आफ्टर हम एग्जाम्पल लिखेंगे गेटिंग अ सैलरी, राइट? गेटिंग और सैलरी, तो हम लोग काम करते हैं या फिर अपने पापा ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो ऑफिस जाते हैं या फिर यस हम वहाँ पे जॉब करते हैं, राइट? तो सैलरी जो है वो महीने के अंत में, मतलब कि उसमें भी टाइम लगता है, राइट? टेक्स अ मंथ, तो हमें कोई कुछ भी हमने काम किया होता है तो उसमें टाइम लगता है, तो गेटिंग अ सैलरी। देन आफ्टर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस, टू कंस्ट्रक्ट और न्यू हाउस, तो एक अच्छा सा प्यारा सा घर बनाना होता है तो उसमें भी 1 महीना 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं या 6 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। देन आफ्टर गोइंग ऑन अ समर वेकेशन, गोइंग ऑन अ समर वेकेशन, तो समर वेकेशन जो है वो 1 साल में 1 ही बार आता है, राइट?
तो हमारा एक साल जो है वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद समर वैकेशन आता है जिसमें आपको बहुत सारी छुट्टियाँ होती है, तो उसमें आपको घूमने फिरने जाना होता है, तो उसमें भी महीने लग जाते हैं कि उसको इंतज़ार करना पड़ता है, राइट। देन आफ्टर वेटिंग फॉर आवर फेवरेट फेस्टिवल, वेटिंग फॉर नवरात्रि या फिर कुछ भी ले लो, या फिर फेवरेट फेस्टिवल्स। जैसे कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल नवरात्रि है, तो नवरात्रि जो है वो साल में एक ही बार आता है, वो 15 और 20 डेज़ के बाद आएगा। फिर उसके बाद अगले साल आएगा, तो उसमें भी बहुत सारे महीने लग जाएंगे। जैसे कि यस, फेस्टिवल्स जो होते हैं वो साल में एक बार आते हैं, राइट। तो एक साल तो लग ही गया, बट उसके साथ में हम बात करें तो 12 मंथ्स, ऑब्वियसली ईयर इज़ इंक्लूडिंग अ 12 मंथ्स, राइट। तो ये भी एक थिंग्स ही हुई। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस थिंग्स को आपको अपनी बुक में लिखना है और इसके साथ भी अपनी नोटबुक में साथ में थिंग्स को सोच के समझ के लिखना है कि कौन सी थिंग्स इसमें आएगी, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में या फिर मंथ में, right? So students, all the best for this. You have to learn the videos and then after write down in your textbook and also yes, write down in your notebook too. Thank you. Have a nice day.